तो लोंडो, क्या हालचाल। इस वीडियो पे तुम लोगों ने क्लिक किया है तो पता ही होगा क्या करतूतें चल रही है बिग बॉस में। तो आओ चलो देखते हैं। आपने बोला कि मैं गिल्टी हूँ, फिर आपने बोला कि मैं अब ऐसे ओपनली नहीं बोल सकता, मैं कान में बताता हूँ। अगर आप गिल्टी नहीं हो और आप अच्छे वे में बोल रही हो तो आप ये बात डायरेक्ट कृतिका को भी बोल सकते हो कि भाभी आप अच्छे लगते हो, वो बुरा नहीं लगता। पर आप टेलीविजन के सामने कान के अंदर बोल रहे हो कि भाभी मुझे अच्छी लगती है। मैंने वो वे में नहीं बोला था, मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ। बहुत अगर ऐसा दिखा पर है तो बाहर वो दिख रहा है। आपको कटारिया ने भी बोला था उस टाइम, क्या बोला था उन्होंने? मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने उस वे मैंने बहुत अच्छे आपने वे में बोला तो ये है मलिक परिवार। इनका पूरा परिवार ही फेक है। इसने खुद से ही बनाकर बोल दिया कि विशाल ने बोला उसको भाभी अच्छी लगती है। अरे पायल, जाके पहले अच्छे से वो क्लिप तो देखो। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। हाँ तो पायल, तुमने बोला कि विशाल ने बोला उसको भाभी अच्छी लगती है, लेकिन इस क्लिप में तो साफ साफ दिख रहा है कि विशाल बोल रहा है उसको भाभी सुंदर लगती है। अब क्या कोई इंसान किसी को सुंदर भी नहीं बोल सकता? और पायल, क्या तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई उसकी सुंदर लगती वाली स्टेटमेंट को अच्छी लगती वाली स्टेटमेंट में चेंज करने में, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर? एक बार उसकी एज तो देखो। उसने मजाक मजाक के इंटेंशन में बोल दिया कि उसको भाभी सुंदर लगती है और तुम उस पर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रही। भाई देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये विशाल को भी अपने पति की तरह समझ रही है। और जिसको नहीं समझ आया वो जाके सौरभ जोशी ब्लॉग्स देखो। इतना चुभने लगा हूँ सबको। कहीं मैं चूतिया तो नहीं हूँ? और ऐसे झूठे एलिगेशन के बाद भला विशाल की इमेज क्या दिखेगी बाहर? और पायल, जितना तमाशा तुम बिग बॉस में आके क्रिएट कर रही, अगर वही हिम्मत तुम कुछ साल पहले दिखाई होती अपने पति के सामने तो आज तुम्हारे घर में दूसरी बीवी नहीं आई होती। और जनता भी इतनी चूतिया नहीं है, उन्हें भी अच्छे से पता है कि नाम और फेम लेने के लिए तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। पायल खुद तो बिग बॉस से निकल गई, अब वो इसीलिए ये सब कर रही है ताकि किसी तरह अरमान और उसकी दूसरी बीवी को लोगों से सिंपैथी और वोट मिल सके। और फिर इतना सब होने के बाद फिर बिग बॉस में ये होता है। तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी। मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? वो सिर्फ इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं। आरा कैसे? क्या कर रहे तू? अरे अरमान, अगर विशाल ने बस सुंदर बोला तेरी बीवी को और तुझे ये चीज खराब लगी तो तू जाके विशाल से बात भी तो कर सकता था इस चीज के बारे में। भला इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कैमरे के आगे थप्पड़ लगाने की क्या जरूरत थी? ज्यादा हीरो बनने का शौक पाल रखा है क्या? और एक तो खुद की हरकतें देखा है साले, दो दो बीवियां लेके घूम रहा है। ये छिनारपंती तो तुझे खुद की कभी खराब नहीं लगी होगी। और रही बात बिग बॉस में, तो तूने उसे थप्पड़ लगा दिया। बिग बॉस के बाहर तो तुम तीनों को लोग बहुत कुछ बोलते हैं और ट्रोल करते हैं। आज तक हिम्मत हुई किसी से जाके लड़ने की या कुछ बोलने की? और हाँ, एक चीज मैं मानता हूँ कि विशाल ने गलत बोला। चलो पूछो, क्या नहीं पूछोगे? चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। तो विशाल ने ये गलत बोला उसको सुंदर बोल के, किस एंगल से वो सुंदर लगती है। और देखो लौंडो, बात यहाँ तक आती भी नहीं। अगर कटारिया ने अपनी स्टेटमेंट चेंज ना की होती तो तुम लोग पहले ये देखो। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। मतलब एग्जैक्ट ये वर्ड्स थे कि कृतिका भाभी मुझे बहुत पसंद है। मैंने वो वे में नहीं बोला था, मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ। बहुत छोटी सी बात बता, अगर आज तेरी घरवाली होती, मैं बोलता, तेरे को कैसा लगता? रैप्टे तो फिर बचेंगे, फिर वो चाय पी लो। तो हाँ कटारिया, अब तुम्हारा भाईचारा कहाँ गया? ऐसे तो शो में बड़ा तुम दोनों भाई भाई करते थे, प्यार प्यार करते फिरते थे। और जब विशाल के सही रहने पर उसके लिए स्टैंड लेने की बात आई तो तू भी मुकर गया, उसकी स्टेटमेंट चेंज करके बोल दी। अबे अगर तुझे अच्छे से याद नहीं था कि विशाल ने क्या बोला था तो क्लियरली बोल देता ना सबके सामने कि मुझे याद नहीं। भला ये चीज करने की क्या जरूरत थी? असली धोखा तो तूने दिया है उसको, दोस्ती के नाम पर दोगलापन कर दिया उसके साथ। और सेकंड टाइम भी जब अरमान तेरे पास ये चीज के बारे में पूछने आया तो कम से कम वहाँ पे तो विशाल को सपोर्ट करना चाहिए था कि हाँ, विशाल ने उस इंटेंशन से नहीं बोला था, लेकिन तूने तो डायरेक्ट थप्पड़ की बात कर दी और बात यहाँ तक पहुँचाई। तेरी गलती है जो बैठती है, मैंने आज तक कभी रोका नहीं है। मुझे थोड़ी पता था कि इंसान के बारे में। पर हर इंसान की ना सोच यही होती है, जब कोई भी लड़की उससे बात करे ना हंस के, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड, वो उसको लाइक समझ रही है। लव से भी तो बात करती हूँ, उसने तो नहीं सोचा ऐसा। दूर रहे ऐसे आदमियों से। देख छोटी बहन है इसलिए समझा रहा हूँ, जो आदमी शादीशुदा औरत को नहीं छोड़ रहा कमेंट में या फिर बातों में या चीजों में, तुझे कहाँ से भूल जाएगा एक सेकंड में। अब तक भाई जो भी है विशाल भाई हमसे तो बदतमीजी नहीं करी। देख रहे हो लोंडो, अरमान शायद खुद की ही बातें कर रहा है, अपने आप को इतनी अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ बोल भी कौन रहा है कि शादीशुदा औरत को भी नहीं छोड़ा? अबे अरमान साले, तूने तो एक बच्चे का बाप और पायल का पति होते हुए भी दूसरी बीवी ले आया घर में। तूने तो खुद की बीवी तक को नहीं छोड़ा कहीं का। और ये बंदा आज इसको छोटी बहन कह रहा है, कुछ टाइम पहले यही इसको दोगली लड़की कहता था। आज से लेकर जी जब तक आप इस खेल में रहोगे, जी घर से बेघर होने के लिए जी नॉमिनेट किए जाते हो। ठीक है सर।
And I hope this is the first and the last time. जी सर। और एक तो ये बिग बॉस वालों को हुआ क्या है, गांजा फूक के बैठे हैं क्या सबके सब। अभी बिग बॉस के रूल ब्रेक किए इसने नेशनल टेलीविजन पर थप्पड़ लगाया है, इसको तो अब तक निकाल देना चाहिए था। लेकिन ये बिग बॉस वाले घर घर खेलने में लगे हैं इसके साथ। यार छोड़ो, मैं भी किसको कह रहा, सबको पता है कि ये बिग बॉस वालों को कुछ मसालेदार लफड़ा चाहिए होता है। अब अरमान मलिक को डायरेक्ट निकाल देंगे तो आगे होने वाले लफड़ों से ये कंटेंट नहीं निकाल पाएंगे ना। तो लोंडो, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और लाइक और सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।